अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा डोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट डोसा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले हम लेंगे सूजी 1 कप और इसको डाल देंगे ग्राइंडर जार में, और ये मोटी या पतली आप सूजी ले सकते हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 खाने का चम्मच घर का आटा और साथ में डाल देंगे 1 खाने के चम्मच बेसन, और इस ग्राइंडर जार को हमने कर देना है बंद। और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने पाउडर की शक्ल में इसको ग्राइंड करना है, ज़्यादा आपने इसको ना मोटा रखना है और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये पाउडर की शेप में ही हो। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो हमारा डोसा जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही, नॉर्मल दही चाहिए हमें, और साथ ही हम 1/4 चाय का चम्मच जो है नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये थोड़ा सा थिक है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हमें चाहिए आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये इसमें लम्स ना रहें और ये इसका मिक्सचर जो है अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखें जी, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको साइड पे रखेंगे। और अब हम तैयार करेंगे अपना मसाला, और एक पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के साथ में हम दाल डाल देंगे, चना दाल 1 खाने का चम्मच भिगी हुई चना दाल हमें चाहिए, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ताकि ये कच्ची ना रहे। इसकी जगह आप भुनी हुई चना की दाल भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच जो है ज़ीरा, और साथ में 1/4 का चम्मच डालेंगे हम राई दाना, जिसे हम सरसों के बीज भी कहते हैं, और उसको हल्का सा सोते कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और आँच जो है आपने हल्की रखनी है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्ची 4 से 5 अदद, और इनको भी हल्का सा सोते कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे 1 अदद प्याज कटा हुआ, और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची 3 अदद, और इनको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे और साथ में इसको हल्का सा हमने सोते कर लेना है। तकरीबन कुछ सेकंड के लिए हम इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें 1/4 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, और साथ में लाल मिर्ची 1/4 चाय का चम्मच, और 1/4 चाय का चम्मच ही डालेंगे हल्दी, और इसको हमने अच्छी तरह से जो मिक्स कर लेना है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कुक कर लेंगे, और साथ में आलू डाल देंगे उबले हुए, और मैश कर लेने हैं आलू आपने मोटे मोटे। ये देखें मैंने मैश कर लिए थे। इसमें डाल देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, साथ में नमक हस्बे ज़रूरत डाल के इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। और ये देखें जी, इसको मोटे मोटे जो आलू रह चुके हैं इसको अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस कर लें ताकि ये मैश हो जाए। और अगर इससे भी मैश नहीं हो रहे तो आप इसकी जगह मैशर भी यूज़ कर सकते हो, और इस मैशर से ये होगा, ये आसानी से मैश हो जाएंगे और मसाला जो है हमारा वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें जी, मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे पहले जो डालने से पहले भी आलूओं को मैश कर सकते हो। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे। ये देखें खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये लिक्विड सा हो जाए। हमें खुश्क इसको उतारना नहीं है, हमें थोड़ा सा लिक्विड आलू को रखना है। तो आँच जो है आपने हल्की रख कर देनी है इस फॉर्म में आके। तो ये देखें जी, ये अच्छी तरह से इसमें पानी जो है वो मिक्स हो चुका है, ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो इसी फॉर्म में हमें चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे और किसी भी बाउल में इसको डाल देंगे। तो हमारा जो है डोसे का मसाला जो तैयार हो चुका है। तो ये देखें जी, डोसे का लिक्विड जो हमने तैयार किया था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें सूजी थी, इस वजह से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने तवा लेना है और तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और चूल्हा जो है हमने जला देना है, और ऑयल को तवे पे अच्छी तरह से पिला देना है। और आँच जो है आपने मीडियम रखनी है। तो ये देखिए, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम इस पर पानी डाल के इसका जो है टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपने आँच जो है हल्की नहीं करनी, वरना डोसा जो है इसमें अच्छा नहीं बनता है। आपने आँच तेज़ ही रखनी है। अब हम इसमें लिक्विड डाल देंगे अपना डोसा का। ये देखें, मिड में करके डालिएगा, और इसके बाद कुछ सेकंड के बाद आपने इसके ऊपर से इस तरह से इसको राउंड वाइज करते जाना है। फ़ौरन नहीं करिएगा वरना ये नहीं होगा। और अब आपने मिड में रख के आपने इसको राउंड वाइज करना है। ये देखिए, मिड में थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हम इसको इस तरह से आस्ता आस्ता से करते जाएंगे। और ये देखें जी, ये ठहर चुका है हमारा लिक्विड जो है अच्छी तरह से।
अब हमने करना ये है कि इसके साइडों पे जो है हमने ऑयल डाल देना है, क्योंकि नॉन स्टिक तवा होता तो हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अब इसको हमने ब्राउन होने तक कुक करना है। ये देखिए जी ब्राउन हो चुका है और अब हमने इसको अंदर जो है अपना मसाला डाल देना और इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार सा जो डोसा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ अगर आपको मैं ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो हमारा मज़ेदार सा इंस्टेंट डोसा आपको कैसा लगा आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।